ऐसा नाम है जो हम लोग अगर लीडरशिप में आते हैं तो शिवसेना ही पहला माइंड में आता है, दूसरा कोई पार्टी आती ही नहीं है। तो इसलिए चुनाव आते ही पार्टियों में पक्ष प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के कार्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जमावड़ा लगा है। आज यहाँ पर कई लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि शहर में बुद्धिजीवी एडवोकेट्स, तकरीबन 100 एडवोकेट्स लोगों ने, जो इनके लीडर है पाल, उनके नेतृत्व में प्रताप सरनाईक का दामन थामा है और शिवसेना का झंडा हाथ में लिया है, पक्ष प्रवेश किया है। बहुत ही सराहनीय भूमिका प्रताप सरनाईक की, बहुत ही सराहनीय भूमिका एडवोकेट पाल की। आइए जानते हैं प्रताप सरनाईक से क्या कहना चाहेंगे। मीरा भाईंदर में जिस दिन से न्यायालय मैंने शुरुआत की तो हमारे राजपाल भाई बहुत खुश हो गए, क्योंकि शिवसेना से पहले से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे पास डॉक्टरों की संगठना है, हर कम्युनिटी की संगठना है, उसी तरह से वकील की संगठना होनी चाहिए। और हमारे राजपाल भाई ने बहुत मेहनत करके करीबन 100 से 150 वकीलों की एक संगठना बनाई। हमारे बहनें भी उसमें है और धुआंधार बैटिंग करते हैं। जैसे हम कोर्ट में बैटिंग करते हैं वैसे बाहर भी बैटिंग करते हैं और ये कोर्ट में न्याय देने की भूमिका रखते हैं। हम आम इंसान को कोर्ट के बाहर न्याय देने की भूमिका रखते हैं और इस तरह से वो समाधान व्यक्त किया उन्होंने कि सरनाईक साहब अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन के ताकत के लिए हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आप आज करीबन 100-125 वकील संगठना के माध्यम से ये सभी लोगों ने प्रवेश किया, एक संगठना बना रही है। मीरा भाईंदर में जहाँ जहाँ पे जिसके ऊपर अन्याय होगा उन सभी को, ये कोर्ट कचहरी तो अंदर की बात, मगर शिवसेना के माध्यम से हम एक 10-12 वकील लोगों का एक पैनल बना रहा हूँ। तो जहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं होगा, जरूरतमंद अगर कोई होगा, तो प्रताप सरनाईक खुद के जेब से शिवसेना के माध्यम से वकीलों की फी देके, हमारे संगठन के करके नहीं, इनको इनकी फी दे दी जाएगी। मगर हम गरीबों के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैडम, बहुत सारी महिला एडवोकेट ने शिवसेना पक्ष प्रवेश किया, तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली महिला जो एडवोकेट्स है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो जहाँ पे भी जाती है उनको प्रोटेक्शन चाहिए। और ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है वो सबके लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन पुलिस स्टेशन जाते हैं, जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट होती है, जिस तरह से हमको ट्रीटमेंट मिलता है, जो इज्जत एक एडवोकेट डिजर्व करता है वो मिलता नहीं है। तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्शन बिल आए और सारे जो एडवोकेट्स हैं जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको न्याय मिले। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने, महिलाओं ने, इतने सारे एडवोकेट्स ने, बहुत सारी बड़ी पार्टियाँ हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, लेकिन शिवसेना को क्यों चुना जिसमें आपने पक्ष प्रवेश किया? शिवसेना महाराष्ट्र के लिए तो शिवसेना ही है, तो शिवसेना में ही आना चाहेंगे। ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ हम बसते हैं। हमने जब से ये जाना है, हमने शिवसेना को जाना है, तो जिसे हम जानते हैं उसे ही हम पहले हाथ बढ़ाएंगे। तो हम शिवसेना में ही आए। मैडम, इसका जवाब आप दीजिए। क्या कहेंगे? आज बहुत सारे एडवोकेट जो हैं शिवसेना पक्ष प्रवेश किया, उन्होंने क्या कहना चाहिए? 100 से, मेरे ख्याल से 100 से 150 वकीलों ने आज शिवसेना पार्टी को ज्वाइन किया है। इनडायरेक्टली सरनाईक साहब को ज्वाइन किया है। ठीक है, हमारा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल की मांग थी और साहब ने उसको आश्वासन दिया था और वकीलों के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग उन्होंने हमारे सामने ही खासदार साहब को किया, फ़ोन पे बात किया और खासदार साहब ने आश्वासन दिया है कि अधिवेशन के बाद हम मिलेंगे और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को पारित करने का काम सरनाईक साहब ने आश्वासन दिया है। मैं सभी वकील भाइयों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र लेवल पे सरनाईक साहब काम कर रहे हैं, उनको अपने जो होते हैं वोटिंग करके अपने एडवोकेट्स के जो कहते हैं ना कि ग्रुप बना के उनके वेल विशेस ले और सरनाईक साहब को सपोर्ट करे, जिससे एडवोकेट्स बिल आए। जैसे अदर स्टेट में राजस्थान में आ गया है, महाराष्ट्र में नहीं है, जिससे वकीलों के ऊपर जो अन्याय होती है उसके लिए नॉर्मल आईपीसी या अभी बीएनएस है सेक्शन, वो लगाया जाता है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बन जाता है। तो एडवोकेट्स लोगों के लिए अच्छी बात होगी। कैसे? क्योंकि उनको थ्रेट रहता है, कोर्ट से बाहर निकल के लोग बदला लेते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा कि डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर एक्ट जैसे है, वैसे ही एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक बिल आना चाहिए और सर ने हमको बहुत आश्वासन दिया है और ये जल्द से जल्द हम अधिवेशन में बात उठाने की बात की। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
अक्सर देखा जाता है कि कुछ गुनाहगारों के साथ में, औरत के साथ में पुलिस जो है एडवोकेट को भी शिकार बनाती है, उसको भी आरोपी बनाती है, तो क्या कहेंगे? सर ये आपने जो बात उठाई है ना, ऑलरेडी मेरे पास एक ऐसा ही मैटर है और ये बांद्रा पुलिस स्टेशन का मैटर है। उसके अंदर लेडी एडवोकेट है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल वो गांव में गए थे और हमारे मीरा भाईंदर में प्रैक्टिस करती हैं। सिर्फ उन्होंने एक दाम्पत्य में सुलह कराई थी और उसने एलिगेशन कर दिया कि एडवोकेट्स ने पैसे लिए हैं और एफआईआर में ऐसा था कि मुझे संशय है और उसके बाद उनको आरोपी भी बना दिया। ये हमारा कानून और जो पुलिस का दादागिरी है ये हुआ है सर। तो इसलिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल आनी चाहिए और इस विषय में मैं सरनाइक साहब से भी बात करना चाहता हूँ कि बिना एविडेंस के एक एडवोकेट, लेडी एडवोकेट्स को आरोपी बना दिया जा रहा है।